नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि यद मद मिटे तुम पद में मम मात। ब्रस कहोता अर्थ है दयामयी शुभ धर्म, ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर्म। दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता अविवेक। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज, भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज। वर्तमान शासनाय वर्धमान स्वामी की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, प्रदाता गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता चर्या शोरमणि 108 आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधु, संसार में प्रत्येक जीव प्रत्येक प्राणी शांति चाहता है, लेकिन वह शांति मिलेगी कहाँ पर? शांति मिलेगी ध्यान करने से, आत्म शांति मिलेगी ध्यान करने से, और ध्यान करने से सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, और सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान करने के लिए अपने भावों को निर्मल बनाना होगा। कुटिलता से ध्यान अगर करेंगे तो वह कभी भी आपको शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। अरे सर्प होता है, सर्प, आपने सभी ने नाम सुना होगा सर्प का, जिसे नाग भी कहते हैं। वह भी जब वामी में प्रवेश करता है तो सीधा होकर ही जाता है, अगर टेढ़ा जाएगा तो कभी वामी में प्रवेश नहीं करेगा। ऐसे ही हम संसार में कितनी ही कुटिलता भरे परिणाम करते रहें, लेकिन जब हम आत्मा में प्रभु के ध्यान में मन लगाएंगे तब हमको उन वक्र परिणामों को छोड़ना होगा, तब हमारा ध्यान सार्थक होगा, और उस ध्यान के माध्यम से ही हमें आत्म शांति का वेदन प्राप्त होगा। शांति चाहते हैं, आत्म शांति चाहते हैं, लेकिन परिणामों को हम हमेशा कुटिल बनाकर रखते हैं। उन प्रभु के सामने भी जाकर के अपने परिणामों को नहीं बदलते, उनमें भी कुटिलता जारी रखते हैं, कुटिलता जारी रखते हैं। अरे कुटिलता इतनी नहीं, इतनी तक रखते हैं, अगर मैं ध्यान कर रहा हूं तो मेरे आजू बाजू कौन बैठा है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, पहले ये देख लेते हैं, फिर उस हिसाब से ऐसा करके बैठते हैं। और कोई नहीं बैठा तो ऐसे बैठ जाते हैं। यह तो आपके मात्र दिखावे की प्रक्रिया चल रही है, कुटिलता चल रही है, आपको कभी भी जीवन में प्राप्त होने वाली नहीं है। क्या? आत्म शांति। यहाँ तक कि पूजन करते हैं, उसमें भी मायाचारी कर लेते हैं। अगर
हम चार श्रावक खड़े हैं, 4 पुजारी खड़े हैं पूजन के लिए, और बादाम 3 हैं, तो बड़े उससे मीठे बोलेंगे, अरे अर्घ चढ़ाओ, अच्छा अर्घ चढ़ाओ, बादाम लो बादाम। और वह एक बादाम जो देख लेते हैं, या तो पहले उठा करके अपने हाथ में रख लेते हैं, या फिर उसको अंदर दब के अंदर नीचे कर देते हैं कि इसके ऊपर इसके साथ ना जा पाए, मैं ले लूं। सोचो सोचो बंधुओं, यह आपका सामायिक पूजन कैसे चल रही है ध्यान। आप वहां पर भी कुटिल परिणाम कर रहे हैं, कुटिलता नहीं छोड़ रहे, संसार में रह करके वही परिणाम यहाँ प्रभु के दरवाजे पर भी, प्रभु के जिनेंद्र मुद्रा पर आकर भी वही परिणाम कर रहे हैं। जब तक भरत खड़ा रहा युद्ध के लिए, तब तक उसने अपने कुटिल परिणाम नहीं छोड़े थे, तब तक उसे अयोध्या में प्रवेश नहीं मिला था। वहां पर भी उनका शत्रु के रूप में बाहुबली खड़े थे। बाहुबली कह रहे थे, तू मेरे लिए सर झुका दे, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तो तेरे को अयोध्या में प्रवेश मिल जाएगा। अगर तू अभिमान में आकर करेगा तो पहले मेरे को उसे युद्ध करना होगा। वह भरत चक्रवर्ती जिसके नाम पर देश भारत पड़ा, वह भी जब तक शीश नवा नहीं पाया, तब तक अयोध्या के दरवाजे के अंदर पर उसको प्रवेश नहीं मिल पाया। और वही बाहुबली भगवान बन गए, वह भी 12 वर्ष खड़े रहे, वह भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाए, वही भी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, मात्र थोड़ी सी कहते हैं थोड़े से परिणाम। तब आप कहेंगे कि आपने तो कल बताया था कि मात्र ध्यान, एक समय का ध्यान कर लो, उसमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आप ही यह कह देते हैं, और आप ही यहाँ पर यह कह रहे हैं, तो कह रहे हैं आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी जी कह रहे हैं, आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी परमात्म प्रकाश में, कि एक समय के ध्यान के करने से आत्म ध्यान का जो परिणाम है, वह एक अंतर मुहूर्त में आपको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन वह आपको स्वभाव रहित परिणामों से आपको ध्यान करना होगा, तब जा कर के आपको मोक्ष मिल पाएगा। लेकिन फिर वहीं पर ये कहते हैं कि यह काल का दोष है। यह भी समझ लेना, यह काल का दोष है, यह चतुर्थ काल नहीं है। इसमें ना उतने अच्छे शुभ परिणाम बनते हैं, स्वर्ग तक जा सकते हो, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ना वज्र वृषभ नाराज सहनन के धारी हो कि इतना तुम अच्छा उत्कृष्ट ध्यान कर सको, ना उतने अच्छे तुम सामायिक कर सको। इसलिए जिस प्रकार की रेल आती है, रेल के आने के पहले वह फाटक गेट बंद हो जाता है, ऐसे ही यह पंचम काल है। मोक्ष का द्वार तो अभी बंद है, लेकिन रेल का फाटक लगा हुआ है, और हम गाड़ी आके जा करके आगे निकाल करके रख लेते हैं कि जैसे ही गेट का फाटक खुले और मैं तुरंत आगे निकल जाऊं, तब जा करके सबसे पहले आप निकल पाते हैं। ऐसे ही अगर आप परिणामों को शुद्ध निर्मल बना करके ध्यान करेंगे कि मैं जैसे ही पंचम काल यहाँ से निकलेगा और चतुर्थ काल आएगा और मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा, इस भावना से जो ध्यान करेगा, जो आज पुण्य कर्म करेगा, वह आकर के जाके मोक्ष को प्राप्त करेगा।